हेलो स्टूडेंट, के क्लासेस में आप सबका स्वागत है। 2025 की परीक्षा के हिसाब से यूपी बोर्ड 10 की कक्षा 10 में आपको तैयारी के उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है और इसी के हिसाब से 95 प्लस मार्क की ओर बढ़ते हुए हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 बहुपद का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले वास्तविक संख्या के हो गए हैं। तो आइए हम लोग आज और एक विशेष सूचना और शरद पूर्णिमा के अवसर पर आज हम लोग जो है आपको एक बहुपद का आपके लिए समय दे रहे हैं और आप बहुत अच्छे से इसका उपयोग करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ऐसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, तो इसके हिसाब से जैसे ही आप लोग द्विघात बहुपद यू आकार का होगा, द्विघात बहुपद को अगर ग्राफ से देखेंगे तो किसी भी चतुर्थांश में वो यू आकार का होगा। जिसमें यू आकार नहीं होगा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा शून्य दिए हैं -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बनाइए। तो इसमें ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इस टाइप से ऑप्शन दिए हैं। तो द्विघात बहुपद बनाने का मेथड कई है, मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं द्विघात बहुपद बनाने का। तो द्विघात बहुपद बनाओगे तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए, चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो माइनस कर दीजिए, इन दोनों का इंटू कर दीजिए। एक्स का इंटू करोगे एक्स स्क्वायर और इसका करोगे माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 12। ऑप्शन दे रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये बना है इसका द्विघात बहुपद। अब इसके ऑप्शन मैच करेंगे, तो ऑप्शन मैच करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये है वो नहीं रहा ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। इसमें सब में प्लस, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये तो बन ही नहीं रहा। आप 2 कॉमन लेके देख लो, 2 कॉमन लोगे तो ये ऑप्शन बनेगा। 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो देखो ये भी नहीं बन रहा, तो ये भी ऑप्शन गया। अब जो नहीं हो सकता ऑप्शन वही ऑप्शन लग रहा है, तो इसका फिर क्या बचा आंसर, क्या बचा, सी बचा। ये इसका आंसर हो सकता है। तो इसका ये तो सॉल्व हो ही गया, स्टूडेंट अपने हिसाब से करेगा। लेकिन एक और अप्रोच देखिए इसकी। जैसे इसका शून्यक है तो इसके मान रखने पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो आप कोई एक वैल्यू रख लो, 4 रख लो। 3 में रखोगे तो -3 का बार बार रखना पड़ेगा आपको, तो 4 इसमें रखो तो 16 ये हो गए। देखिए समझिए बात को, 16 माइनस 4 प्लस 12, तो ये 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी 0 नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 4 इसमें रख के देखिए आप, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/2 माइनस 4/2 माइनस 6, इसको कैंसिल करिए। 8 माइनस के 2 माइनस के 6, 8 माइनस 8 कैंसिल कितना हो गया, 0। तो इसका ऑप्शन जो हो गया। अब डी तक आपको विचार ही नहीं करना है। तो ये सबसे बेस्ट 2 अप्रोच हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर जब हम लोग थर्ड कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इसके क्या पूछा है आपको, शून्य पूछा बेटा। तो शून्य फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग कोई दूसरे विचार भी रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे विचार रख सकते हैं, शून्य पूछा है, आप एक वैल्यू इसमें रखो जिससे 0 आ जाए, वही उसका आंसर होगा। अब मैचिंग कैसे करनी है, पहले आप 1 रख के देखो। तो आप 1 रख के देखोगे आप, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इतने से आप आइडिया लगा लोगे 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 1 इसमें यूज हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। +1 और कहाँ है, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बच्चा -1 -1 से देखिए आप लोग। तो -1 से देखना है आपको, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए, माइनस के 3 हो गए, 2 में 3 जोड़ दिए, वो 2 में 1 जोड़ दिए, 3 हो गया, और कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब -1 से 0 हुआ है। तो -1 से 0 हुआ तो -1 दो जगह, दो ऑप्शन में है। तो बेटा बी सही करें कि हम लोग सी सही करें। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो 1 रखा था वो -3 के साथ था, तो इसका मतलब जे भी ऑप्शन चला गया। अब आपके पास ऑप्शन की पॉसिबिलिटी कौन बची है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा 3x² + 8x + k का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। तो इसका एक शून्यक मान लो
अल्फा हो गया, दूसरा इसका व्युत्क्रम हो गया 1/अल्फा हो गया, व्युत्क्रम मतलब उसका रिवर्स हो गया। और इसमें शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, गुणनफल का, योगफल का भी होता है लेकिन हम गुणनफल का यूज करेंगे। तो गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी बेटा के होगा यहाँ पे और ए अपॉन 3 होगा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, के इज इक्वल 3 होगा। और वो ही स्टूडेंट ये जान रहे होंगे कि ए बी सी की बात चल रही, तो ए 3 होता है, बी 8 हो गया, सी यहाँ के हो गया। तो ऑप्शन नंबर के इक्वल 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, ये बहुपद दिया है, ये इससे विभाज्य है, तो पी का मान ज्ञात करो। तो इसमें आप x इज इक्वल, इसको 0 के इक्वल लिखा करो, x इक्वल 1 इसमें ही आप पुट रखिए। तो x की वैल्यू 1 रखिए, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू 1 माइनस 6, ये 1 ही रहा, 4 हो गया p, तो 4 प्लस 1 5 माइनस p, तो 4 प्लस 1 ये 5 हो गया, और ये कितना बचा, माइनस के 1 बच गया। तो यहाँ पे बच गया आपका माइनस p माइनस 1 इज इक्वल 0। तो माइनस p इक्वल 1, तो p इक्वल माइनस 1। तो इसका आंसर जो हो रहा है हम लोगों का p इक्वल माइनस 1, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सीधा सीधा पूछा है शून्यकों का योगफल बताइए। तो शून्यकों का योगफल का बेटा इसमें फार्मूले का यूज होगा, अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यक होते हैं, माइनस बी बटे ए इसका आंसर होता है, माइनस बी बटे ए। तो ए बी सी, तो माइनस के 5 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। इतना सरल है, तो इसका आंसर नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बेटा जैसा दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन का मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, इसमें आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक बराबर होंगे, के शून्यक बराबर होंगे, तो वो शून्यक तभी बराबर होंगे जब उनका a और c के मान बराबर होंगे। ये बात आपको, a और c के चिन्ह उनके बराबर होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको आप ऑप्शन ऐसे सोच सकते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद के क्वेश्चन थे। और इसके बाद से चैनल का मुख्य उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। कोई सिलेबस की तैयारी नहीं करा रहा है, यहाँ बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करा रहा है। कुछ जो पढ़े स्टूडेंट हैं वो परीक्षा में बैठें, उन देखें, जो कुछ भी नहीं पढ़े वो भी गौर से देखेंगे, बुक का सहारा लेके बैठेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटी सी बात मैं कहने वाला हूं कि बहुपद चैप्टर के क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब हम लोग द्विघात समीकरण के पढ़ेंगे। तो द्विघात जब भी इसमें द्विघात समीकरण कोई भी चैप्टर के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये जो लास्ट क्वेश्चन शून्यक वाला हुआ है, इसका एक अलग से वीडियो बन के आएगा, इसमें चिन्हों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ हमारे तरफ से सभी को जो शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए चैनल को जो है बहुत अच्छे से आप ये पढ़े। और मैं किसी के लिए नहीं कह रहा कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए बेटा, नहीं करिए तो आप मत करिए, लेकिन तैयारी करिए आप। बस यही है, यही इस जो है चैनल का मूल उद्देश्य है। के क्लासेस 2025 यूपी बोर्ड के तैयारी के हेतु ये चैनल आप लोगों के लिए है।